चलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 में। पहले एक इजी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आएंगे द डेंजर क्वेश्चंस। डेंजर क्वेश्चंस नहीं है, बट इंस्टीट्यूट उसको कोशिश करता है घुमाने की। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस में आएंगे हम लोग। तो सब लोग आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 9, ऑल ऑफ देयर। क्वेश्चन नंबर 9, on 12 May, A sold goods to B for rupees 36,470 and drew upon the latter two bills for 16,470 at 1 month and the other for 20,000 at 3 months. B accepted both the bills. ठीक है? On 5th of June, A sent both the bills to his banker for collection. Bill sent to bank for collection. On the due date, the first bill was duly not नहीं, वो met है। ठीक है, ड्यूली मेट, पहला बिल ऑनर हो गया। बट ड्यू टू सम टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बी फेल्ड टू ऑनर द सेकंड बिल ऑन द ड्यू डेट एंड द बैंक हैड टू पे ₹20 as noting charges. However, on 16th August 2020, it was agreed between A and B that B would immediately pay 8020 in cash and accept a new bill at 3 months for ₹12,480. सर, इसमें इंटरेस्ट कितना है? पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा अभी अपने को। ठीक है, आएंगे अभी उसमें। ठीक है, विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ द पार्ट पेमेंट ऑफ द डिसऑनर्ड बिल। मतलब इंटरेस्ट बिल में ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। एनीवेज, ए इमीडिएटली सेंट न्यू एक्सेप्टेंस टू इट्स बैंक फॉर कलेक्शन। ये नया वाला बिल भी उन्होंने कलेक्शन के लिए भेज दिया है। ए को अपने आप पे पूरा भरोसा है कि वो पक्का भूल जाएगा, इसलिए सारे बिल वो कलेक्शन के लिए भेज दे रहा है बैंक के पास। ठीक है, ऑन 1st of October, B approached A offering 12,240 for retirement of his acceptance. A accepted the request. You are required to pass the journal entries in the books of A. मस्त कहानी है रे बाबा, बरोबर। पहले कहानी को देखने का, कहानी में क्या क्या हो रहा है वो देखने का, और फिर एक एक करके जर्नलाइज करते जाने का। लेट्स गो इन द बुक्स ऑफ A. Question number 9, page number 8.19. In books of A. चलो, 12 मई को क्या हुआ? सेल हुआ। एंट्री कर लेते हैं। किसको सेल किया इसने? बी को सेल किया। बी टू सेल्स 36,470, 36,470। ठीक है, उसके बाद सेम डेट में क्या हुआ? दो बिल ड्रॉ हुए। ठीक है, सेम डे 12/5। पहला बिल बर 1, दूसरा बिल बर 2, टू बी। पहला बिल का अमाउंट 16,470, दूसरा बिल 20,000, 36,470। ठीक है, चलो, दो बिल ड्रॉ हो गए। दो बिल ड्रॉ हो गए। ओके, हाँ। उसके बाद B accepted both the bills. On 5th of June, A sent both the bills to his banker for collection. दोनों के दोनों बिल बैंक को भेज दिए। तो एक कॉमन अकाउंट बना सकते हैं इसके लिए। यहां पे 1-2 करने की जरूरत नहीं, लेकिन बिल्स के लिए 1-2 जरूरी है ना? तो यहां पे बिल फॉर
कलेक्शन। वैसे पूरा नाम लिखने जाओ तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, वैसा नाम होना चाहिए, लेकिन फिलहाल बिल फॉर कलेक्शन लिख दिया, चलता है। ठीक है, बिल फॉर कलेक्शन डेबिट टू, दोनों बिल भेजाना, BR1 भी BR2 भी, है ना। तो बिल फॉर कलेक्शन में गए 36,470, BR1 का पोजीशन चला गया बैंक के पास, BR2 का भी बैंक के पास। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने सब पोजीशन ट्रांसफर किया है, यानी अभी भी ओनरशिप हमारे पास ही है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, फिलहाल सिर्फ वो रखा है बैंक के पास, बैंक इज कीपिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ अस। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद क्या हुआ, कहानी आगे। पहला बिल 1 महीने का था, दूसरा बिल 3 महीने का था, ड्यू डेट निकाल लो बराबर। पहले का आ रहा है 15 जून, है ना। अब हमें क्या दिया गया है कि 5 जून को ही ए सेंट, अच्छा ये 5 जून को हुआ था ये वाला एंट्री, 5 जून। ठीक है, मैंने डेट नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया अभी। ठीक है, अब द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मॉट, अब वो इमेट। ठीक है, तो पहला पहला बिल ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो क्या करेंगे अपन, पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा हूं मैं, कैश क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था ना। अब बैंक कलेक्ट करके मुझे कैश नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में जमा कर देता है, इसलिए बैंक को डेबिट। ठीक है, कितना, 16,470 पहला बिल। ठीक है, टू बिल फॉर कलेक्शन, BR1 मत करना अभी, है ना। BR1 देखो यहां डेबिट करके यहां क्रेडिट कर दिया आपने, BR1 चला गया, है ना। वो BR1 कहां गया, वो बिल फॉर कलेक्शन में पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा, बिल फॉर कलेक्शन। यह हवा लग रही है सबको, पंखा चालू है ना। चलो ये हो गया। अच्छा ये एंट्री कब होगा, ड्यू डेट को, व्हाट इज द ड्यू डेट, 12 में से 1 महीना, मई के बाद जून, तो 13, 14, 15, 15 जून वाले का। भाई एक बात याद रखना, वो जो ड्यू डेट वाला जो होमवर्क दिया था ना, इन पास्ट उस टाइप के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। 4 पॉइंट्स दे दिए जिसपे सिर्फ ड्यू डेट निकालने का है, 4 मार्क। हाँ उस पर वो पब्लिक हॉलीडे, सडन हॉलीडे, वो सब डालेंगे। ठीक है, लेकिन कहने से वो इजी है यार फिर भी। ठीक है, चलो डन। अगला, पहला बिल तो हो गया, अभी दूसरा ही बिल बचा है। तो बट ड्यू टू सम टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बी फेल टू ऑनर द सेकंड बिल। ठीक है, नोटिंग चार्जेस तक आते हैं, लेकिन पहले तो मेरे को बताओ दूसरे बिल का ड्यू डेट क्या है, अगस्त 14, पक्का। कैसे सर, वैसे 15 अगस्त आ रहा है, लेकिन एक दिन पहले, राइट, 14 अगस्त। यस, 14 अगस्त को बिल क्या करूं मैं, डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी अभी बताओ, सोच समझ के। BR2 है क्या अभी मेरे पास, है ही नहीं, वो बिल फॉर कलेक्शन में चला गया। तो अब मुझे वापस से कलेक्टेबल रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा, किससे, बी से। सो बी के अकाउंट को करूंगा डेबिट, और बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को कैंसल आउट कर दूंगा बाय क्रेडिटिंग इट 20,000। अरे मैंने 15 अगस्त ही लिख दिया वहां पे, 14 अगस्त। हाँ ओके, अब नोटिंग चार्जेस, बैंक जो भी कर रहा है हमारे बिहाफ में कर रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो बैंक हमारे बिहाफ में कर रहा है, यानी हमारे ही बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट मेरे को वसूलने किससे, बी से, कितने नोटिंग चार्जेस, 20 रुपए। तो छठवां एंट्री विल बी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ने मेरे ही अकाउंट से 20 रुपए निकाल के दे दिया। ठीक है, हम बोलेंगे मेरे पैसे गए, ये बाबा तेरे से मैं वसूल करेगा रे। ठीक है ना, ये कब होगा, ये भी उसी डेट को, 14 अगस्त।
ऑलवेज रिमेंबर, मैं अभी भी बोल रहा हूं, एंट्रीज के पीछे भागोगे तो हार्ड लग सकता है। आप कहानी को समझो, मुझे कहानी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने का है, उस तरह से जाओगे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी ऑन 16th August it was agreed between A and B that B would immediately pay rupees 8020 in cash। एक मिनट ना, बी से कितना पैसा रिसीवेबल है अभी बताओ तो मुझे। 20,020, ये समझा, 20,020 इतना रिसीवेबल है। इसमें से 8020 वो दे दे रहा है, यानी बिल के 8,000 और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ये वो दे दे रहा है अपने को। ठीक है, and accept a new bill at 3 months for the remaining 12,480 which included interest। एक मिनट, 20,020 रिसीवेबल थे, 8,020 आ गए, तो कितना रिसीवेबल था? 12,000। और वो कितना एक्सेप्ट करने का कर रहा है? 12,480 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 480 इज इंटरेस्ट। ये समझ में आ गया? चलो पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं अपन। ठीक है, बी से रिसीवेबल टू इंटरेस्ट 480। ठीक है, 16 अगस्त। फिर कुछ पैसे मिल गए, जो मिल गया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला? 8020। ठीक है, टू क्या? बी 8020। और बचे कुचे पैसे के लिए न्यू बिल, तो BR3 अकाउंट डेबिट टू बी। आप चाहो तो ये दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, 12,480। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो? अब बोल रहे हैं ये बिल को भी उसने बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया। ठीक है सर, भेज दो इसको भी। 10वां एंट्री, बिल फॉर कलेक्शन। कभी कभी कुछ किताबों में बैंक फॉर कलेक्शन भी बोला जाता है, चलेगा, शॉर्टकट नाम है। एक्चुअल नाम इज बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो बिल फॉर कलेक्शन टू BR3 12,480। सेम डेट इच 16 अगस्त। ठीक है, अब मुझे बताना कि इस नए बिल का ड्यू डेट क्या है। 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करो। कब से कैलकुलेट करोगे? 16 अगस्त से। नवंबर 19, 16 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, फिर 17, 18, 19, 19th ऑफ नवंबर। ठीक है, 19th ऑफ नवंबर इज द ड्यू डेट। ऑन 1st ऑफ अक्टूबर, 19 नवंबर ड्यू डेट था, ये 1 अक्टूबर कुछ आ गया। क्या हो गया? इनको मिर्ची क्यों लग रही इतनी? क्या हो गया? 19, भाई साहब, मतलब हाइट पे भगवान, ऑनलाइन वाले सोचेंगे कि क्या चल क्या रहा है। हमारे अंकुश भैया कह रहे हैं 19, जैसे ही हमारा ड्यू डेट आया 19 नवंबर, तो एकदम से वो चिंतित हो गए, मिर्ची लग गई उनको। क्यों? क्योंकि 19 नवंबर, मेरे को तो डेट भी याद नहीं है, उस डेट पे हारे थे क्या इंडिया? 19 नवंबर को इंडिया वर्ल्ड कप हारा था भाई। चलो ठीक है, लेकिन अमेजिंग मेमोरी यार। क्रिकेट क्रिकेट लवर ऐसा ही है, ट्रू क्रिकेट लवर। अकाउंट्स लवर थोड़ा अकाउंट से भी प्यार कर लो क्रिकेट जैसा। ठीक है, चलो हाँ। ग्रेस डेज लेंगे कि नहीं लेंगे, इसमें दोनों ओपिनियन है, लेना है कि नहीं लेना है, दोनों ओपिनियन आता है। लेकिन ये इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूं ना, रिबेट के लिए। तो यहां पर अपने को रिबेट का अमाउंट दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में वो रिबेट दे देते हैं, हमेशा दिया रहता है। इफ नॉट, दोनों क्वेश्चन चलते हैं, दोनों चलते हैं, लेके भी होता है, नहीं भी लेके होता है, किताबों में दोनों ओपिनियन है।
ठीक है, तो एनीवेज 12,480 की जगह 12,240 यानी 240 का रीबेट। समझे क्या? नया बिल कितने रुपए का था? 12,480 का, और मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? मतलब 240 हमने माफ कर दिए। रीबेट अलाउड। तो इसका एंट्री क्या होगा? 11वां एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक, हाँ बिल फॉर कलेक्शन, करेक्ट, हाँ मैं ही भूल गया, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 12,240, रीबेट अलाउड 240 टू बिल फॉर कलेक्शन। BR3 मत कर देना, BR3 क्लोज हो चुका है, राइट? 12,480। ये कब होगा? 1 अक्टूबर। बोलो। हम्म, हाँ लेकिन बिल फॉर कलेक्शन ही है ना, मतलब जो भी है, अगर हमारा कोई एजेंट है ना, तो वो एजेंट के थ्रू ही होगा वो। ऑफ कोर्स हम लोगों ने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा। देखो समझो बात को, जैसे मैं ड्रॉअर हूं, तुम ड्रॉई हो, मैं जानता हूं कि मैं भुलक्कड़ हूं, तो मैंने बैंक को भेज के रखा है, लेकिन मैंने तुमको थोड़ी बोला कि मैंने बैंक को दे के रखा है। तो तुमको कुछ भी अगर बोलना है तो बैंक से थोड़ी बोलोगे, तुम तो मुझे आके बोलोगे, ठीक है? तो मुझे बोल रहे हो तो मेरा जो डीलिंग हो रहा है वो बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक के थ्रू हो रहा है, मेरे पास वो बिल है ही नहीं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल इन्फॉर्म द बैंक कि देख भाई ये ऐसा ऐसा सेटलमेंट हो रहा है, तो वो पैसे अल्टीमेटली मेरे बैंक में ही आएंगे। ठीक है, हो गया? सबको आ गया यहां तक? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है? ठीक है, मैं श्योर हूं कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, मैं श्योर हूं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए मेरा एक ही एडवाइस है, हम लोग फिलहाल थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारे जन उस स्पीड में कंफर्टेबली आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे एक ही सजेशन है, आप स्पीड को इग्नोर करो, आप अपने स्पीड पे जाओ, ठीक है? और कहानी को समझो और फिर जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है? आराम से। ओके, घर पे जाके इन सब क्वेश्चंस को दोबारा देखना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दे रहा हूं, एक बार रीड कर लो और मुझे बताओ कहीं पे अटक रहे हो तो। 10 और 11, 10-11, रीड लो उसको पूरा, रीड लो। हम्म, 10 और 11 देखने बोला है मैंने। एनीवन हैविंग एनी डाउट? होमवर्क दिया है मैंने दोनों, कोई दिक्कत है तो अभी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज होमवर्क। कर लोगे आराम से, पक्का? ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क हैं। अब आ जाते हैं हम लोग स्टार क्वेश्चंस में, ठीक है? अब लाइन से शुरू हो रहे हैं आपके स्टार वाले क्वेश्चंस। याद है मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल ऐसे क्वेश्चंस बड़े पसंद करता है, इंस्टीट्यूट बड़े पसंद करता है कि वो 4-5 कहानी अलग अलग देगा, हर एक कहानी का एक पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पूरी कहानी रहेगा ही नहीं। तो आपको उस कहानी का एक पार्ट दिया है, वो पार्ट को समझ के आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पे इंटरप्रिटेशन इज द बिगेस्ट थिंग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सब आ गए यहां पे? ये मैंने मॉड्यूल से लिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक लास्ट की लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट कब तो भी, हाँ लास्ट टू लास्ट में आया था शायद से, जिसमें सिर्फ कतरक को कार्तिक कर दिया था, बाकी सब सेम था। ठीक है, चलो एनीवेज देखते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कतरक्स बुक, ठीक है?
तो भैया सबसे पहली बात मेरे को हाईलाइट कर देना है कि हम लोग किसके एंगल से सोच रहे हैं। सबसे पहली बात है एंटिटी। एंटिटी कौन है? कतरक। ठीक है, चाहे कैसा भी सेंटेंस दिया रहे, मुझे किसके नजरिए से सोचना है? कतरक। ये सबसे पहले मुझे क्लियर रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला, प्लीज अंडरस्टैंड, ये चारों ट्रांजैक्शन आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट, ये अलग अलग स्टोरीज है। पहला, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु ₹2,500 discharged by a cash payment of 1000 and a new bill for the balance plus 50 for interest. क्या बोल रहे भाई? ठीक है, जब तक इसको आप फील नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको। गेट इन्वॉल्व इन इट। मैं आंसर बता दूंगा तो फिर यू वोंट गेट इन्वॉल्व इन इट। पहले सेंटेंस को पढ़ो, समझने की कोशिश करो वो क्या कह रहे हैं। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु 2500 discharged by a cash payment of 1000 and a new bill for the balance plus interest 50 रुपए। कतरक्स एक्सेप्टेंस मतलब मैं बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहा हूं कि बिल्स पेबल की बात कर रहा हूं? बिल्स पेबल, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ बिल्स पेबल। कितने रुपए का बिल्स पेबल? 2500। क्या हुआ? ये डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे डिस्चार्ज हो रहा है? 1000 रुपए कैश में पे किया और 50 रुपीज इंटरेस्ट के साथ में रिमेनिंग के लिए नया बिल ड्रॉ हो रहा है। कहने से दिस इज अ केस ऑफ रिन्यूअल। रिन्यूअल में कहने से कि पहला बिल डिसऑनर होता है। समझे बात को? तो मुझे सबसे, हाँ एक बार फिर से देखो, 2500 रुपए का कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, मतलब कतरक के एंड से व्हाट इज दिस? दिस इज बिल्स पेबल टू बासु। हु इज द ड्रॉअर? बासु। कतरक कौन है? ड्रॉई। ठीक है, क्या हो रहा है? 2500 का डिस्चार्ज हो रहा है एक बिल। कहने का मतलब ये रिन्यूअल का केस है ना? यानी पुराना 2500 का बिल क्या होगा? डिसऑनर होगा। और ये बदले में क्या किया जा रहा है? हम कैश दे रहे हैं उसे 1000 रुपए और 50 रुपए इंटरेस्ट सहित नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एंट्री पास करने का है। ठीक है, मॉड्यूल इसका मस्त कंबाइंड एंट्री पास कर देता है, हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले कहना है इसे कि डिसऑनर हो रहा है पुराना बिल। अरे पूछू अभी अभी आप बताओ जर्नल एंट्री, अभी सबको पूछूंगा मैं एक एक करके। पिंकी बताओ पहला एंट्री। क्यों अभी रुको? खुद भी बात कर रहे हो, दूसरों को भी बात करवा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? मधुरा बताओ क्या है एंट्री? अभी ध्यान आएगा, अभी ध्यान से देखो। सो क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारा एक बिल्स पेबल है जो कि क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। किसकी तरफ था ये बिल? बासु। बिल पेबल डिसऑनर, एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट। अरे क्या हो रहा है यार? बिल्स, अरे बिल पेबल अकाउंट। अरे मैं ओरली बोल दूं? ठीक है, सब लोग लिखो, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। कितना? 2500, पहला एंट्री। ठीक है, ये हुआ पहला। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? कैश पेमेंट 1000 रुपए का तो कैश पेमेंट किया अपन ने, ठीक है, लेकिन 50 रुपए इंटरेस्ट है ना। अपन पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? हमारे लिए खर्चा है, हम ड्रॉई है ना? सो इंटरेस्ट डेबिट टू बासु। ठीक है, कितना इंटरेस्ट? 50 रुपए। यानी
हमने बासु की तरफ कितना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज कर लिया? नहीं नहीं, अभी राइट नाउ सेटलमेंट के पहले 2550 है ना। इसमें से कुछ पैसे मिल गए, कितने मिल गए? 1000 मिल गए। कैश या बैंक? एक काम करो, एक ही लिखो, बैंक लिखो। बैंक बासु टू, अच्छा राइट, हम पे कर रहे। बासु रिसीवर, बासु डेबिट, बासु अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने पैसे? 1000 रुपए। फिर नया बिल, नया बिल का एंट्री, बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना? 1550। ठीक है, अब ये चारों का कंबाइंड एंट्री बताओ तो क्या होगा? बिल्स पेबल डेबिट कितने से डेबिट? 2500। ठीक है, इंटरेस्ट डेबिट कितने से? 50। बिल्स पेबल डेबिट बाय 15, 2500 22,500, 22,500। पक्का? नहीं, 950। पक्का? ठीक है, इंटरेस्ट डेबिट कर दिया। और बासु डेबिट, पंद्रह सौ से। बासु डेबिट 1500 से। जैसा आप बोल रहे हो वैसा लिख रहा हूं मैं। पचास से होगा, बासु डेबिट होगा ही नहीं, तो क्रेडिट होगा। बासु क्रेडिट होगा 50 से, होगा ही नहीं, डेबिट भी नहीं होगा, क्रेडिट भी नहीं होगा। देखो भैया, बासु यहां क्रेडिट हुआ 2500 से, क्रेडिट हुआ 50 से, टोटल क्रेडिट हो गया 2550। यहां डेबिट हुआ 1000 से, डेबिट हुआ 1550 से, डेबिट हुआ 2550। बासु सेटल हो गया। ठीक है, यस, बाकी बोलो। बासु को काट दो फिर। यस, काट दिया, अब बोलो। टू बिल्स पेबल टू बैंक, कितना? और बस। मॉड्यूल ने इसका एंट्री कुछ ऐसा पास किया है, बिल्स पेबल डेबिट 2500, इंटरेस्ट डेबिट 50, ठीक है, टू बैंक 1000, टू बिल्स पेबल 1550। ठीक है, इस एंट्री के कंपैरिजन में ये एंट्री क्यों ज्यादा सही है? कहना है से हर एक बिल का हम लोग नंबरिंग अलग दे रहे हैं। ये BP1 है, ये BP2 है। ठीक है, मॉड्यूल 1-2 नहीं लिखता, लेकिन BP जरूर लिखता है। इससे कंफ्यूजन ये आता है, सर उसको भी मर्ज कर देते, बट दिस कैन नॉट बी मर्ज, क्योंकि ये दो अलग अलग बिल है। एक BP1 है और एक BP2 है, इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, मर्ज अगर दिमाग में आ गया तो बिल्कुल मर्ज कर लो। अच्छा, क्या बिल पेबल को, मतलब वो BP ये वाला एंट्री किया तो बोल रहे हो आप, मार्क्स कट सकते हैं। फिर दो अलग अलग बिल है ना, शो करना जरूरी है। दैट इज द रीजन मैं आपको शुरुआत से नंबरिंग की आदत डालने के लिए बोल रहा हूं। जैसे ही आपको जितने भी बिल दिखे, आप 1 2 3 4 नंबरिंग देते हुए चलो। ठीक है, अगर वो नंबरिंग नहीं दोगे तो ये कंफ्यूजन आएगा ही। ठीक है, जमा। चलो, ये पहला ही था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं दूसरे में। G. Gupta's acceptance for 4,000, which was endorsed by Katrak to M. Mehta, was dishonored. Mehta paid noting charges, bill withdrawn against check.
बाबा काय रे बाबा, काहीतरी म्हणते रे बाबा ये. पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो उसको. मेहता टू बिल्स रिसीवेबल. मेरा सजेशन ये होगा, सीधा कंबाइंड एंट्री के बारे में मत सोचो, पहले अलग 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 एंट्री करो. ठीक है, एक इंच. हाँ. हम्म. भाई लाइव स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग मौन व्रत मत धारण करो, आप भी चैट बॉक्स में लिखो. हम्म. हम्म. मेहता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अच्छा. हम्म. सोचो. हम्म. हम्म. बैंक. सोचो सोचो. हम्म. हम्म. नहीं आएगा. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. हाँ, सब अलग 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 एंट्री करो. एंडोर्स तो पहले हो गया था, आपको एंडोर्समेंट की एंट्री नहीं करनी है. विच वॉज एंडोर्स बाय कतरक मतलब पास्ट में हुआ था, आपको एंडोर्समेंट की एंट्री नहीं करनी है. आपको अभी की एंट्री करनी है. अभी क्या हो रहा है, अभी डिसऑनर हो रहा है. 4020. अच्छा. गुप्ता टू मेहता. गुप्ता टू मेहता. हाँ हाँ. ओके, देखते हैं. ऐसे क्वेश्चंस का मजा किरकिरा हो जाता है अगर मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं तो. ठीक है. हाँ. हम्म. हम्म. हो गया सबका सोचना. सबने सोच लिया. पक्का. किसी को और थोड़ा टाइम चाहिए तो मैं रुकने को तैयार हूं. ओके. ठीक है, चलो देखते हैं. देखो, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000. जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस से क्या समझ में आ रहा है कि हम ड्रॉर है, जी गुप्ता ड्रॉई है. ठीक है. यानी मेरे बुक्स में होगा बर अकाउंट. अच्छा, अभी शांत बसा, गप्प बसा. डिस्कशन साठी वेळ पाहिजे तो मी थांबतो. बोलू. हाँ. तो मैं ये कह रहा हूं कि जी गुप्ता है ड्रॉई, हम है ड्रॉर, यानी हमारे बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल बना होगा शुरुआत में, BR2 जी गुप्ता, ऐसा किया होगा अपन ने. ये पहले किया था, फिर वो एंडोर्स भी कर दिया अपन ने एम मेहता को. तो ये BR अब मेरे पास नहीं है, ये मैंने एम मेहता को देके दिया था. राइट. तो कहना है कि मेरे बुक्स में जी गुप्ता अकाउंट भी क्लोज हो गया था, मेरे बुक्स में एम मेहता अकाउंट भी क्लोज हो गया क्योंकि मैंने उसको BR दे दिया. राइट. और मेरे बुक्स में BR अकाउंट भी क्लोज हो गया, मैंने वो दे दिया उसको. मेरे बुक्स में ये सब अकाउंट है ही नहीं अभी. ठीक है. अगर ऑनर हो गया होता तो मैं खुशी खुशी बैठता, लेकिन डिसऑनर हो गया. ठीक है. तो डिसऑनर हो गया तो एम मेहता मेरे पास आएगा. ये बाबा तूने बोला था पैसे मिलेंगे, नहीं मिले, और मैं जाके जी गुप्ता को बोलूंगा ओए
पैसे देने वाला तो क्यों नहीं दे रहे? समझे बात को? तो एम मेहता मेरे पास कितने पैसे मांगने आएगा? 4,000 रुपए, लेकिन नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे उसको। तो मुझे एम मेहता को कितने पैसे देने हैं? 4,020 रुपए। तो क्या मैं अपने जेब से दूंगा? नहीं, मैं वसूल करूंगा। किससे? जी गुप्ता से। तो जी गुप्ता से 4,020 रिसीवेबल, और यही 4,020 एम मेहता को पेबल। एंट्री क्या होगा? जी गुप्ता अकाउंट डेबिट 4,020 टू एम मेहता 4,020 हो गया। और कुछ भी नहीं। और कौन सी एंट्री? अच्छा हाँ, उसके आगे ये भी दिया है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। ठीक है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब अब हम लोगों ने मेहता को चेक से पेमेंट कर दिया, तो मेहता इज द रिसीवर, मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,020 जमा। ये इजी था कंपैरेटिवली। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा लिख लो, लिख लो। परफेक्ट स्वस्तिक, वेरी गुड। मुझे बाकी लोगों से क्यों जवाब नहीं मिल रहा? इरफान, राहुल, तुम लोगों से मुझे आंसर ही नहीं मिलता कभी। साहिल, तुम्हारा डाउट मैं आज सॉल्व करता हूं। आई नो थोड़ा 2-3 दिन से पेंडिंग है, लेकिन मैं करता हूं आज सॉल्व। यस, हो गया। अब तीसरा, दी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर 10 रुपए डिस्काउंट। हे भगवान, 10 रुपए का डिस्काउंट। खैर चलो, डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस है वो। दिस इज रिटायरमेंट, उसे कहते हैं रिबेट, है ना? हाँ, मतलब आप लोग कह रहे हो कैश डेबिट होगा कितने से? 1,990, और रिबेट अलाउड डेबिट बाय 10 रुपए, और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा कि दलाल क्रेडिट होगा? बिल्स रिसीवेबल पक्का? 100% श्योर? चलो ये इजी था, है ना? दलाल रिटायर करवा रहा है, मतलब ड्रॉन ऑन हिम, मतलब कतरक ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, यानी बिल्स रिसीवेबल में डेबिट किया होगा, दलाल को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया होगा। तो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको उसने रिटायर करवा लिया 10 रुपए डिस्काउंट में, यानी मुझे पैसे पहले मिल रहे, कितना? 10 रुपए कम मिल रहा है। तो 1,990 से कैश बैंक डेबिट, 10 रुपए डिस्काउंट रिबेट, ठीक है, और क्रेडिट किया जाएगा बिल्स रिसीवेबल को, दलाल को नहीं। जमा क्या? मजेदार। चौथा, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5,000 डिस्चार्ज बाय पटेल, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाना। ये मॉड्यूल में ही है, रुको एक मिनट, कहीं तो भी गलती है यहां, एक मिनट। ये यहां देखते हैं, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5,000 एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज। ये एक्चुअली पुराने मॉड्यूल में यहां पे सेंटेंस में गड़बड़ था, वहीं वहां पे कॉपी हो गया है। तो अभी नए मॉड्यूल में इन्होंने इसको ठीक किया। ये वाला सेंटेंस देखो, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5,000 and Modi's acceptance to Katarak for a similar amount were duly discharged. Bills payable to bills receivable. पक्का? बप्पा तू भरो।
सोच लो सोच लो, सब लोग सोच लो। ठीक है, अरे बाकियों को तो सोचने दो। रुको रुको, बाकियों को भी सोचने दो। अरे उससे सोचने दो ना, तुम सोचो, पूछो मत। मेजॉरिटी को आ गया मुझे भी मालूम है, लेकिन लेट्स वेट। बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स पेबल, है ना? ठीक है ना, देखते हैं ना। स्मिथ आ गया? नहीं आ रहा? ठीक है। बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, वही लग रहा है। ठीक है। तनुजा क्या आया? बिल्स रिसीवेबल पक्का? ठीक है। चलो, सबने सोच लिया अभी? देखते हैं, शब्दों को देखते हैं। कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, बोले तो हमारा बिल्स पेबल है, एक्सेप्टेंस। तो बिल्स पेबल में 5,000 रुपए पेबल दिख रहे हैं, है ना? एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक, मोदी ने एक्सेप्ट किया, मतलब ही इज ड्रॉई, हम ड्रॉर है। एक्सेप्टेंस बोले तो हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल होगा, ओके, फॉर अ सिमिलर अमाउंट, यानी 5,000 रुपए का। ठीक है, वर्ड ड्यूली डिस्चार्ज, मतलब मेरे पास एक बीआर है 5,000 का और एक बिल्स पेबल है 5,000 का। मैंने बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल को आपस में सेटल कर दिया। ठीक है, तो आपस में कैसे सेटल कर दिया? जिसको बिल पेबल थे उसको मैंने ये बिल रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, तो इसका क्या जर्नल एंट्री पास होगा? मैं दोनों को कैंसल आउट करूंगा। तो बिल्स पेबल में क्रेडिट पड़ा है, उसे डेबिट कर दो। बिल्स रिसीवेबल में डेबिट पड़ा है, उसे क्रेडिट कर दो। सेटल। क्या हुआ? हाँ, बिल्स पेबल में। अच्छा ठीक है, अगर मैंने बोला भी होगा तो बिल्स पेबल में क्रेडिट है उसे करेंगे डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल में डेबिट है उसे करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जमा? अब समझ में आया मैंने इसको क्यों स्टार मार्क किया था? ऐसा इकलौता नहीं है, ऐसे और है। आखिरी वाला देखो कैसा है कि अपन ने द क्या नाम है उसका, पटेल, पटेल की तरफ एक बिल्स पेबल था। तो मेरे पास एक बिल्स पेबल अकाउंट पड़ा हुआ है 5,000 रुपए का, यानी ये किसको देने का? अपने को पटेल को देने का है। ठीक है, अब मोदी का एक्सेप्टेंस हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है 5,000 रुपए का। ठीक है, दिस इज फ्रॉम मोदी, मोदी, और ये पटेल को देने का है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने ये मोदी वाला रिसीवेबल पटेल को दे दिया। बोला भाई तू उससे कलेक्ट कर ले, गेटिंग मी? तो मैं क्या क्या करना है, मेरे पास ये बीआर भी गया और ये लाइबिलिटी भी सेटल हो गया। तो एंट्री क्या होगा? बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ये वाले थोड़े डेंजर वाले आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस और थोड़ा प्रैक्टिस करना बनता है। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और एक आप लोग घर पे करोगे। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर है। आप लोग मुझे बताओ कौन सा यहां करना है, कौन सा होमवर्क में चाहिए? अरे दोनों में 4-4 ट्रांजैक्शन है, कोई भी बोलो।
13 यहां 14 घर पे कि 14 यहां 13 घर पे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है, मेरे लिए सब सेम है। पिंकी पिंकी इंकी पिंकी पोंकी कर लो। अब बताओ कौन सा करना है यहाँ पे? 13 दे दूं होमवर्क? 13 होमवर्क, 14 यहां कर लेते? नहीं चलेगा? चलो इसको होमवर्क दे दिया, डॉन। डॉन होमवर्क, और ये कौन है? डेविड। डेविड को कर लेते हैं यहां पे, ठीक है? चलो, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डेविड्स बुक। पहला, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैमुअल फॉर ₹5,000 डिस्चार्ज। ये वाला होमवर्क दे देता हूं मैं, ये इजी है, मतलब उसके जैसे ही है जैसा अभी अपन ने किया है ना। 14th होमवर्क ले लो, 13 को देखते हैं, अब ये भी सिमिलर ना निकले। जर्नलाइज द फॉलोइंग बुक्स इन द बुक्स ऑफ डॉन, ठीक है? क्या है? बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40. Bob accepts 1,000 cash and the balance as bill at 3 months at interest of 10%. Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest at rate 12%. अरे बाबा रे, ये बाबा काहीतरी म्हणते रे बाबा, ते काही म्हणते काहीच नाही समजते आम्हाला, ये बाबा काहीतरी तुम्ही ठीक ठीक बोला ना रे बाबा, काहीतरी म्हणते है ना। पढ़ो पढ़ो, वाचो, फिर से वाचो उसको, ट्राई करने का। एक एडवाइस दूंगा, अलग अलग एंट्री करो, कंबाइन मत सोचना, अलग अलग एंट्री करो, ठीक है? कंबाइन करने का बाद में कर लेना। पहले सब लोग कोशिश करो। मराठी मानुस बोलेंगे बॉब रे। क्या हुआ? आराम से, चलो चलो सोचो, हर एक पूरा पूरा सेंटेंस सोचो। आपको डॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हाँ? हाँ, जिनको हवा नहीं लग रही है वो लोग लिख के ट्राई करो, जितना जम रहा है उतना तो लिखो, आगे का आंसर ऑटोमेटिकली नजर आएगा, हार मत मानो। सेपरेट ही करो, वही बेटर है।
क्या? पर annum नहीं है। एक काम करो, यहां पे पर annum लिख लो आप लोग, लिख लो आप, क्योंकि इसके आगे लिखा है वो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, इसलिए लिख लो। क्वेश्चन सेट करने वाले को अगर डेजर्ट में करेले का हलवा मिले तो वो ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा, होने नहीं चाहिए। हम्म। देखो मार्क्स कट कब होंगे मैं बता रहा हूं, अगर आपने सेपरेट एंट्रीज पास की लेकिन सही किए, या कंबाइंड किया सही किया, तो कैसा होता है चेक करने करते वक्त ना, एक सजेस्टेड आंसर जाता है सबके पास। अब जो सुनने में आया है, कभी कभी चेक करने के लिए आर्टिकल्स को दे देते हैं, चेक करने के लिए उनको आता या ना आता हो, वो लोग वो आंसर से मैच कर करके मार्क्स दे देते हैं, या अपने एम्प्लॉयज को दे देते कई बार चेक करने के लिए, जिसको लेके इतना झगड़ा हुआ था बीच में। अब वो होता है नहीं होता है ये हमें भी नहीं मालूम, ऐसा सुनने में आया। यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड हुए थे इसके ऊपर। तो उसमें क्या है कि अगर वो आंसर जिसको नहीं समझता, वो अगर आंसर मैच नहीं किया तो वो मार्क्स काट देगा। उसके पास क्या प्रिंटेड किया वो हमें क्या मालूम, उसके पास कंबाइंड किया कि सेपरेट किया वो हमें नहीं मालूम। देना तो चाहिए, और चेक करने वाला भी कोई मतलब ऐसा बंदा चेक करे जिसको समझता हो, तो मार्क्स कटने नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर किस्मत मैटर करता है। हाँ, यहां पे तो पॉसिबिलिटीज है ना अलग अलग। यस। इसमें ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो मॉड्यूल में जो आंसर प्रिंट हुआ है, या जिसमें भी एमटीपी आरटीपी में जो आंसर प्रिंट हुआ है वही वाला उनके पास जाता है, अगर वैसा का वैसा नहीं लिखा तो मार्क्स काट देते हैं। मतलब ऐसा भी देखा गया है इन पास, विच इज रॉन्ग, गलत है। लेकिन मान लो मॉड्यूल में कुछ गलत प्रिंट हुआ है, तो आप वो गलत लिखोगे तो ही मार्क्स मिल रहे हैं, आप अगर उसको सुधार के ले रहे हो तो लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं मिल रहे। ऐसा भी देखा गया इन पास्ट। दिस इज वेयर किस्मत मैटर्स। हो गया। कितने जनों का हो गया है? ओके, 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 करो आराम से, कोई टेंशन नहीं। बाकी जन करो, डोंट टेक एनी प्रेशर, आराम से, जिनका नहीं हुआ आराम से, जहां वक्त देना है वहां पे वक्त हम देंगे। ठीक है।
हो गया? सबका हो गया? कोई चाहते हो कि मैं थोड़ा और रुकूं कि शुरू करूं मैं? पक्का? देखो, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये जरूरी है कि सब लोग अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हो कि नहीं। रुको? ठीक, रुक रहा हूं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर हम आंसर तक पहुंचने वाले, तो मैं रुकूंगा। ठीक है? अगर ऐसा लग रहा है नहीं सर वी आर लॉस्ट, नहीं जम रहा है, तो मैं शुरू कर दूंगा। रुक रहा हूं, कोई प्रॉब्लम। ओके, so BR debit by 3100, interest debit by 51, to cash 1000, to interest 60, to bills payable 2091। अच्छा ठीक। हाँ, ये स्वस्तिक का आंसर है। हाँ, उसने कंबाइन किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंबाइन भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। शायद ये अभी तक का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला पॉइंट है ना? हम्म। इसको क्रैक कर डाला तो बिल ऑफ एक्सचेंज झिंगा डाला। अच्छा, जो लोग सिर्फ अकाउंट्स में आ रहे हो उनके लिए कल थोड़ा लेट आना। ठीक है? कल इनका लॉ का टेस्ट है, 3 घंटे का। तो वो लॉ का टेस्ट खत्म होने के बाद अमन सर शुरू करेंगे। उसके बाद उनका खत्म, लेट शुरू होगा तो खत्म भी लेट होगा। तो कल मेरे ख्याल से अपना 3 बजेंगे। ठीक है? तो आप लोग 3 बजे आना फिर। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है। बात तो सही है। अब उसमें सोच के देखो, जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो लोग कंबाइन, वो लोग मॉड्यूल ही देख रहे हैं आंसर में, तो वो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती उनकी पूरी। समझ भी नहीं आता, हवा ही नहीं लगती क्या है कंबाइन एंट्री में। हाँ, करेक्ट। इसलिए अगर लिखना भी है तो आजू बाजू में दोनों लिखो। आप अलग अलग भी लिखो और कंबाइन करके उसके बाजू में ही लिखो। शुरू करूं फिर? ठीक है, चलो। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या आंसर निकाला, मैं अभी सीधा डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है? सबका ध्यान है? चलो देखते हैं। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन। हम कौन है? मैं हूं डॉन। हम डॉन है कि नहीं? हाँ, तो डॉन को बॉब ने इन्फॉर्म किया। ये कौन है रे? दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड। मतलब डॉन के पास बॉब रोते रोते आए, रे ने एक्सेप्टेंस को ऑनर नहीं किया। मतलब क्या हुआ? मतलब हमारे पास शायद रे नामक एक भाऊ का एक्सेप्टेंस था, यानी हम ड्रॉर थे, वो ड्रॉई था, यानी उसका बिल्स रिसीवेबल हमारे पास रहा होगा, जो हमने बॉब को एंडोर्स किया होगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो दिस इज एन एंडोर्स बिल टू बॉब। बॉब गया रे के पास, रे ने बोला नहीं देता जा,
तो बॉब आया मेरे पास, वो आके बोल रहा है रे ने ऑनर नहीं किया, कितने रुपए का बिल, 3,000 का बिल, नोटिंग चार्जेस भर दिए बॉब ने 40 रुपए। तो इसके लिए अगर मैं सोच के देखूं 3,000 40 रुपए डॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉब को देने का है और रे से लेने का है। एंट्री, पहला पहला एंट्री हो गया, रे अकाउंट डेबिट टू बॉब, कितना 3040। ठीक है, ये पहले आया। आगे बॉब एक्सेप्ट 1,000 रुपए कैश। अब बॉब मानेगा तो नहीं ना, बॉब को पेबल दिखाई दे रहे हैं, ये बॉब को 3,040 पेबल दिखाई दे रहे हैं। तो बॉब एक्सेप्ट 1,000 रुपए कैश एंड अ बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर annum। तो भैया टोटल अमाउंट तो था 3,040, इसमें से 1,000 रुपए उसने एक्सेप्ट कर लिए कैश में। ठीक है, चलो इसकी एंट्री अगर मैं कर भी लूं तो क्या होगा, कैश टू बॉब। हाँ हाँ, इंटरेस्ट क्या आएगी, लेकिन अगर अपन ने कैश कर भी लिया पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा एक ही डेट में आ रहा है। तो क्या होगा, कैश टू बॉब की बॉब टू कैश, बॉब टू कैश। बॉब को हम पैसे दे रहे हैं, हाँ बॉब को पैसे दे रहे, वो इंडोर्स ही है। तो बॉब टू कैश कितना देने का है, 1,000 रुपए दे दिए अपन ने। तो भैया 2,040 तो अभी भी पेबल है ना उसको। अगर वो 2,040 पेबल है तो 2,040 पे इंटरेस्ट आएगा 10%, वो भी 3 महीनों के लिए। तो 2,040 इंटू 10% इंटू 3/12, 51 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट देने का है कि लेने का है, हमको बॉब को पैसे देने हैं तो इंटरेस्ट भी देना है ना। तो ये हमारे लिए इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और बॉब को पेबल होंगे 51, यानी टोटल मिला के 2040 प्लस 51 कितना हो गया, 2091। इतना बॉब को पेबल है, राइट। इसके लिए हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो बिल एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, बॉब डेबिट टू बिल पेबल, ये पेबल है। हाँ, तो ये हो गया 2091। ठीक है, ये हो गया। हाँ 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 हो, सब एक ही डेट में है इसलिए चलता है, बिल्कुल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे। अब ये रे से भी तो वसूलेगा ना, तो ही एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट ऑफ 12%, यानी रे ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। ठीक है, वो सिर्फ एक्सेप्ट कर ले रहा है एक और बिल, कितने रेट पे, 12% फॉर 2 months। अब जरा सोच के बताना, रे से कितने पैसे लेने हैं, पूरे 3040, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, तो पूरे 3040 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 months। कैलकुलेट करो कितना आता है, 3040 इंटू 12% इंटू 2/12, 62.8, 60.8, 61 कर दो उसको। अरे 0.8 है ना, 20 पैसे झुकाओ जरा 1 की तरफ है, 1 रुपए का क्यों छोड़ने का है, कैसे जैन हो यार, 1 रुपए छोड़ दे रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है? बिल्कुल नहीं छोड़ने का। ठीक है, अरे रे से पैसे लेने हैं मेरे से थोड़ी। हाँ ठीक है, तो रे से पैसे अपने को 61 रुपीज का इंटरेस्ट का एंट्री। अब इंटरेस्ट इनकम है कि खर्चा है, इनकम है, तो रे डेबिट टू इंटरेस्ट कितना, 61। ठीक है, तो रे से टोटल कितना रिसीवेबल है, 3040 प्लस 61 यानी 4001, 3101। ठीक है, यस, तो 3101 से हम लोगों ने एक और नया बिल ड्रॉ किया, तो बर टू रे। ठीक है, 3101। ठीक है, ये हुआ ओवरऑल एंट्री, इसका कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो कंबाइन होगा अच्छा खासा झमेला, झंझट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कंबाइन ही किया है, लेकिन अलग अलग एंट्री पास करना ही बेहतर है। वो कहां है मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं कहां है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या पता नहीं मेरे को, देखने दो रुको, नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। हाँ हाँ हाँ, मॉड्यूल का ही है।
हाँ, ये देखो, ये इन्होंने करके रखा है। ये दो एंट्री की इन्होंने, ये दोनों अलग अलग एंट्री किया इन्होंने। इन्होंने 60.8 लिया, अपन ने 61 ले लिया, ठीक है। ये है कंबाइन एंट्री, बट आई विल सजेस्ट अलग अलग एंट्री, ठीक है। जमा गया। कंफ्यूजन आज 0.8 आएगा फिर, 80 पैसे। अलग मौजा आया, है ना। ये पहला ही पॉइंट था वैसे क्वेश्चन का, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी दूसरा, वो एक पॉइंट में ऐसा लग रहा पूरा क्वेश्चन हो गया सर। चलो नेक्स्ट पाना। जेम्स ओज डॉन 3200, he sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. जेम्स ओज डॉन 3200, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? डॉन। जेम्स ओज डॉन 3200, he sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. चलो सिर्फ एक बात बता देता हूं, जैसे मान के चलो आज मैंने एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने किस पे बिल ड्रॉ किया? मैंने रेवती पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्टेंस ऑफ रेवती, ठीक है। मैंने ये बिल मैं एंडोर्स कर सकता हूं, मेरे को जय को पेबल है, मैंने जय को दे दिया, ठीक है। जय ने वही बिल निर्जरा को पेबल थे, निर्जरा को दे दिया। निर्जरा ने वही बिल सोहम को पेबल थे, सोहम को दे दिया। सोहन ने वही बिल लीला को पेबल था, लीला को दे दिया। लीला ने वही बिल रेवती को पेबल थे, रेवती को दे दिया। क्या हो गया, समझ रहे आ रहा है? ये उसका खुद का एक्सेप्टेंस है, एंडोर्स हो के उसी के पास आ गया। हो सकता है ऐसा? अब सोचो। क्या? ओके, टू डिस्काउंट अलाउड कि रिसीव्ड? रिसीव। 1 मिनट, 2 मिनट, टोटल 3 मिनट ना। हो गया सबका कंप्लीटेड? ओके,
बराबर है, ओके। कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। क्या 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 क्या? हाँ, उसके पास, उसी का एक्सेप्टेंस उसी के पास वापस चला गया। ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ? अच्छा नहीं, ये तो एंडोर्समेंट है। हाँ, सोच के देखो। यस, लेकिन मेरे बुक्स में क्या इसके दो अलग अकाउंट बने हुए हैं? हाँ, एंडोर्समेंट तो हुआ, लेकिन मेरे बुक्स में एक अकाउंट है कि दो अकाउंट बन गए? सोचो सोचो। अब इसमें मजा क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि कुछ लोग भले ही सोच पा रहे हैं, लेकिन सोचने के बाद अगर किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो किसी और का कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ रहा है। फिर हम सोच पा रहे थे, लेकिन उसके कंफ्यूजन से हम कंफ्यूज हो गए और हमारा कंफ्यूजन किसी और तक पहुंचा। फिर वो जो समझ रहा था उसमें और कंफ्यूजन, ऐसा कंफ्यूजन फैल जा रहा है। मस्त, ठीक है। बट दैट इज द फन ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज क्या मैं बता दूंगा, मजा ही नहीं आएगा। हो गया। बीपी टू बीआर टू डिस्काउंट, ओके। सबने सोच लिया? डिस्कस करें अभी? ठीक है, चलो अभी सब शांत, एवरीवन। ओम शांति। नहीं, रहने दो, फिर से तुम लोग कंफ्यूजन लाओगे। सर ओम तो पता है यार, उसका ओम नाम मेरे को याद ही नहीं रहता सही में। चलो चलो चलो। तो तो हम हैं डॉन के बुक्स में, ठीक है। जेम्स ओस डॉन 3200, यानी डॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूंगा तो जेम्स से पैसे रिसीवेबल है, राइट? अच्छा ठीक है सर, कैन आई से इसका मतलब डॉन के बुक्स में जेम्स अकाउंट कैरीज अ डेबिट बैलेंस। कितने रुपए का? 3200 रुपए का। ये मेरे बुक्स में ऑलरेडी है, ठीक है, ओके। आगे, ही सेंड्स, हु सेंड्स? जेम्स। जेम्स को पेबल है ना, तो ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। हमारा एक्सेप्टेंस बोले तो कह रहे से कि मेरे बुक्स में कोई तो भी एक बिल्स पेबल होगा, है ना? ये कितने रुपए का होगा? ऑफ 3160, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्टेंस किसको दिया था? ये मैंने एक्सेप्टेंस दिया था इन फेवर ऑफ राल्फ। तो राल्फ नाम का कोई व्यक्ति था, मैंने उसकी तरफ कोई एक्सेप्टेंस देके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब उसने मेरे ऊपर, किसके ऊपर? डॉन के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था 3160 का, ठीक है। अब क्या हुआ, मे बी राल्फ ने यही बिल, हु इज द ये ड्रॉर, करेक्ट, उसके पास वो बिल रखा हुआ है, उसने शायद से ये जेम्स को इंडोर्स किया होगा। राल्फ और जेम्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो राल्फ ने डॉन का एक्सेप्टेंस जेम्स को ट्रांसफर किया, इंडोर्स किया। अब जेम्स ने क्या किया, वही वाला बिल हमको दे दिया। क्या हुआ, समझ में आ रहा है? देखो, फिर से देखो, राल्फ है कोई तो भी, ठीक है, इसने एक बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? डॉन के ऊपर, ठीक है। डॉन से किसको पेबल है? राल्फ को पेबल है, राइट। राल्फ ने कोई तो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है विथ क्या नाम है इसका? जेम्स, ठीक है। तो राल्फ ने क्या किया, यही वाला बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो बिल्स रिसीवेबल था, ये बिल्स रिसीवेबल उसने जेम्स को दे दिया, ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल राल्फ के लिए था, डॉन के लिए क्या था? बिल्स पेबल, राइट। अब यही वाला बिल्स रिसीवेबल कौन सा, जो डॉन को पेबल है, वो किसके पास आ गया? जेम्स के पास आ गया।
जेम्स को पेबल है डॉन को, ठीक है, तो जेम्स ने क्या किया, वही वाला बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया डॉन को। अब समझ में आया? तो अब क्या हुआ, अब जरा अगर ध्यान से देखो, तो जेम्स के पास से एक बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, क्या आ रहा है, बी आर, कितने रुपए का आ रहा है, 3160 का, लेकिन जेम्स से तो 3200 रिसीवेबल थे, मतलब 40 रुपए क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट, रिबेट नहीं बोलेंगे, रिटायरमेंट नहीं है ये, है ना, तो 40 रुपए का डिस्काउंट। अब जरा सोच के देखना, हमें तो जेम्स से पैसे लेने हैं ना, तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया कि रिसीव किया, अलाउ किया, यानी बिल्स रिसीवेबल। सोच के देखो, 3200 के बदले में अगर कैश मिलता 3160, क्या एंट्री करते आप, कैश डेबिट करते 3160, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करते 40, और जेम्स को क्रेडिट करते 3200, ऐसे ही करते ना। अब कैश की जगह आया बीआर, तो आपने बीआर डेबिट किया 3160 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया 40 से, और जेम्स को क्रेडिट कर दिया 3200 से। समझे बात को? नहीं, क्योंकि उसने बिल दिया, उसने कैश दिया ही नहीं। हां, लेकिन कैश में सेटलमेंट हुआ ही नहीं, उसने बिल दिया, ठीक है, यस। अब एक और एंट्री होगा, क्या कहना से कि ये दोनों सेम है भाई, वो मेरा ही एक्सेप्टेंस मेरे ही पास आ गया, तो रखूंगा क्या मैं वो दो अकाउंट, पैसे आने वाले हैं क्या, मैं खुद से पैसे लूंगा क्या, ड्यू डेट में मैं जाऊंगा अपने पास, ये पैसे दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। कैसे करेंगे, बीपी को डेबिट, बीआर को क्रेडिट, ठीक है। तो पहला पहला एंट्री होगा बी आर अकाउंट डेबिट बाय 3160, डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड बाय 40, और जेम्स भाऊ को कर देंगे क्रेडिट बाय 3200। अब यहां पे दुनिया भर के नाम देकर और कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी लगेगा राल्फ का क्या होगा, ठीक है, राल्फ का नाम ही काय को दिया रे बाबा, घुमाने के लिए, ठीक है, ये हुआ। अब ये जो बीआर आ गया, इसके बदले में मेरे पास ऑलरेडी एक बीपी है, तो वो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। कैसे, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, कितना, 3160। अब इसका कंबाइन एंट्री पास किया तो क्या होगा, कंबाइन एंट्री किया तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो गया, क्या एंट्री क्या होगा बोलो, बीपी डेबिट डिस्का 3160, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 40 टू जेम्स भाऊ 3200। आया क्या मजा? ये देखो इन्होंने कंबाइन वाले ही पास किया है, इन्होंने सीधा कंबाइन वाला पास करके रख दिया। मजेदार। इसको कितने स्टार्स मार्क करना है, 1 2, चलो क्या करने का पता है क्या, जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मैंने पहले भी बताया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं शेयर कर लेता हूं फिर से एक बार, स्टार मार्क वाला रूल बताया था ना। तो पहली बार स्टार्ट करते वक्त, सॉल्व करते वक्त अगर हार्ड लगा स्टार मार्क कर देना, घर पे जाके रिवाइज करते वक्त फिर से हार्ड लगा एक और स्टार कर देना, फिर पहला रिवीजन जब भी कर रहे हो आप आगे चल के, तब सॉल्व करते वक्त भी लगा नहीं यार इसको फिर से देखना लगेगा, एक और स्टार कर देना, ठीक है। अगर रिवीजन के वक्त लगता है नहीं यार अब तो आ गया ये इतना हार्ड नहीं है, तो फिर स्टार मार्क मत करो। तो अकॉर्डिंगली आपके जैसे जैसे क्वेश्चंस में जितने ज्यादा स्टार्स होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम के एक दिन पहले ज्यादा जल्दी रिवाइज करना है, जितने कम स्टार्स होंगे उसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन अपने को याद नहीं आता ये सब चीजें, ठीक है। चलो लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, सॉरी, इतने देर में 2 ही चुए। चलो, डॉन मीट्स, ये आसान है वैसे, डॉन मीट्स इज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह 4500
by endorsing John's acceptance for 4450 in full settlement. अच्छा ठीक है. Don meets his acceptance in favor of Singh. His acceptance in favor of Singh यानी bills payable by endorsing John's acceptance for 4450 in full settlement. जॉन का एक्सेप्टेंस जो मेरे पास है वो मैंने सिंह को दिया इन फुल सेटलमेंट. सोचो, जॉन का एक्सेप्टेंस मेरे बुक्स में क्या नाम से दिख रहा है? बोलो. बिल्स पेबल टू डिस्काउंट रिसीव टू बी आर. नहीं, हाँ मैंने तो एक्सप्लेन किया ही नहीं अभी तक. अच्छा अभी जो बोला मैंने अभी बोला डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस टू सिंह. सिंह की तरफ एक्सेप्टेंस बप्प. ठीक है. बाय एंडोर्सिंग, एंडोर्स किया. क्या एंडोर्स किया? जॉन्स एक्सेप्टेंस ऑफ 4450 इन फुल सेटलमेंट. जॉन का एक्सेप्टेंस हमारी तरफ है कुछ, क्या नाम से है वो? सिंह को हमारा एक्सेप्टेंस है, क्या नाम से है वो? और फुल सेटलमेंट में हो रहा है. वही होगा. बिल्स पेबल डिस्काउंट अलाउड टू बिल्स रिसीवेबल. बिल्स पेबल टू डिस्काउंट रिसीव नहीं. हाँ अच्छा, तुम अभी तक अमन सर के एक्टिंग में क्यों हो? जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, क्या करने का? एक फ्रेश पेज लेने का, लिख के देखने का. ठीक है. अपन किसके बुक्स में है? डॉन भाई के. ठीक है. क्या कहना चाह रहा है ये? डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह. एक्सेप्टेंस में समझ में आना चाहिए कि हमारे पास एक बिल्स पेबल है टू सिंह, है ना? तो यहां पे सिंह अकाउंट नहीं होगा, सिंह की तरफ बिल्स पेबल. एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं ना. कितने रुपए का है ये? वहां 4500 यानी क्रेडिट बैलेंस होगा यहां पे 4500. करेक्ट. ये मेरे को क्लियर है. ठीक है. उसके अलावा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक और बिल है जो जॉन का एक्सेप्टेंस है, यानी हमने जॉन के ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा जिसको जॉन ने एक्सेप्ट किया. तो हमारे बुक्स में जॉन अकाउंट नहीं होगा, हमारे अकाउंट में एक और अकाउंट होगा कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल. ये कितने का है? 4450. तो हमने क्या किया? सिंह को जो 4500 देना था, हमने कैश देने की जगह ये वाला बिल उसको दे दिया, और वो भी इन फुल सेटलमेंट. तो मेरे पास से कितना जा रहा है? 4450. और सेटल कितना हो रहा है? 4500. 50 रुपए बच गए मेरे. व्हाट इज दैट? दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. यानी एंट्री होगा बिल्स पेबल डेबिट बाय 4500 टू बिल्स रिसीवेबल कितना? 4450 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50. हाँ बिल्कुल सही बोला था. लीला जमा? पक्का? नहीं जमा तो ट्राई अगेन. ठीक है. ओके. आज ट्राई अगेन का टी शर्ट पहन के घूम रहे हो ना तुम? लास्ट, फाइनली लास्ट.
4 ट्रांजैक्शन वाला था सर। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 20 मार्क के लिए आने चाहिए सर, है ना? हाँ, ये 5 मार्क। लेकिन ऐसा क्वेश्चन डिजर्व तो करता है, कम से कम 10 मार्क तो डिजर्व करता है यार। ठीक है, टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है। चलो, लेट्स सी लास्ट वन। Raise acceptance in favor of Don, retired 1 month before due date. Interest is taken at rate of 6% per annum. Well, क्या रे का एक्सेप्टेंस के बारे में इसके पहले कहीं आया था क्या? कहा था? ये ऊपर वाला पहले वाले ट्रांजैक्शन में, याद है क्या? देखो तो रे का एक्सेप्टेंस यानी हमारा बिल्स रिसीवेबल कितने अमाउंट का था? 3100.8 या 3101 एज द केस में भी। ठीक है, तो वो चीज उसने रिटायर किया कितना पहले? 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, और 6% पर एनम पे। यानी रिबेट कितना होगा, कैलकुलेट करो। कैसे निकाला? 3101 was the amount of the bill, उस पे 6% फॉर 1/12 जमा, ये है 15.5 बराबर। तो ये रिबेट है, तो क्या होगा भाई, हमें पैसे थोड़े कम मिल रहे हैं। कितने पैसे मिलेंगे? 3101 माइनस 15.5 जो भी आ रहा है, इतना पैसा मिला। कैश बैंक डेबिट, रिबेट अलाउड 15.5 टू बिल्स रिसीवेबल कि रे कि बिल्स पेबल, टू बिल्स रिसीवेबल 3101 जमा गया। अरे बाप रे सर, दिमाग घूम गया सर। हाँ, लेकिन लेट मी टेल यू, इस टाइप के क्वेश्चन में ये सबसे भारी वाला था। ठीक है, और बाकी सारे इससे इजी है। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, वो आप लोग आराम से कर लोगे अभी, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि जनरली जो देखा गया है, ऐसे हार्ड वाले क्वेश्चंस नया वैरायटी वो नहीं बना रहे, इसी में नाम बदल दे रहे, फिगर्स बदल दे रहे और वही चीज पूछ रहे। ठीक है, कर दिया अभी सॉल्व, इसको घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया तो ऐसा का ऐसा ही आएगा, जम जाएगा फिर। ठीक है, नहीं नहीं, फिगर्स चेंज करेंगे ना उसकी वजह से। और पढ़ना है, एक अकोमोडेशन बिल भी देख लेते, क्या कहना है? नहीं, लेकिन गुड दैट वी कंप्लीटेड टारगेट फॉर टुडे। आज अपन ने टारगेट वही किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट अकोमोडेशन बिल खत्म करना है। अपन ने अचीव कर लिया टारगेट आज का। ठीक है, कल अकोमोडेशन बिल। हाँ, यस, है इंटरेस्टिंग।